नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। कहते हैं कि गिरफ्तार होते हैं। आज एक कहानी। फ्रांस में एक लड़की रहती है। उस लड़की के घर पर 2 भाई बहन रहते हैं, यानी ये अब 3 भाई बहन। और घर पर एक लड़की रहती है और उस लड़की के घर पर सारे लोग स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। उसका ऐसा कहना रहता है कि वो उन्हें जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के मुताबिक वो उनकी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस में या कुछ पॉजिटिवनेस में उनके पेरेंट्स उन्हें इस चीज़ों से, इस बाहरी दुनिया से अभाव में रखते हैं, ताकि उन पर वो सारी चीज़ें ना बीते जो उनके पेरेंट्स पर बीती है। ये कहानी है फ्रांस की। फ्रांस में एक लड़की रहती है। उसकी स्कूली लाइफ बहुत ही अच्छी चलती रहती है। इसी बीच उसे एक लड़के से प्यार होता है और वो प्यार जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है, तब कुछ ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स उसे दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन वह दूर नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों तक के ये सिलसिला चलते रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, या कह सकते हैं कुछ महीनों के अंतराल में उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब वो लड़की और उसकी फैमिली, यानी लड़की का नाम बता दे तो क्रिस्टीना नाम की लड़की रहती है। उसकी फैमिली और क्रिस्टीना जाती है फ्रांस से। वह ट्रांसफ़र होती है उसके पेरेंट्स, और वो प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिका रहता। इसी बीच वो एक दिन, जब वो कुछ साल अमेरिका में बीतने के बाद में वह बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और बालिग हो जाती है। बालिग होने के बाद वह एक दूसरे शहर निकल जाती है। बिन बताए मॉस्को चली जाती है। मॉस्को में बता दें कि एक छोटा सा शहर है जो कि बहुत ही खुशनुमा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, और इस मॉस्को में वह सेटल होने की कोशिश करती है। इसी बीच वो एक आइसक्रीम पार्लर में काम करती है, और आइसक्रीम पार्लर में भी कुछ दिन निकलने के बाद एक लड़का आता है। उस लड़के से इस लड़की को, यानी क्रिस्टीना को, प्यार होता है। लड़के का नाम हेनरी, और वो लड़के से ये शादी कर लेती है। घर पर बिन बताए ये सब शादी वादी का इनका सब कुछ चलता रहता। इनकी शादी होने के बाद इसका एक सपना रहता है कि इसके ढेर सारे बच्चे हों और ये माँ बने, लेकिन ये सपना इसका कुछ दिनों तक के पूरा नहीं हो पाता। और माँ होने के चाहत में ये लड़की कुछ ऐसे हद पार कर जाती है जिसे सोचकर पार्लर में काम करते करते ये शादी कर लेते, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद वो एक अच्छे खासे घर में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2 से 3 महीने बाद शादी के उनके बीच अनबन होने लगती है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इसी बीच क्रिस्टीना की मुलाकात एक तीसरे शख्स से होती है। तीसरे शख्स से ये प्यार करने लगती है। अब जैसे ही इसके पति को, यानी हेनरी को, ये बात पता चलती है, इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। इसके बाद में जब ये ऐसा सोचते हैं कि इनके पास जो भी कुछ सेविंग होगी उससे वो एक पार्लर, यानी कह सकते हैं आइसक्रीम पार्लर ओपन करने की कोशिश करते हैं। आइसक्रीम पार्लर ओपन होता है, ठीक ठाक भला चलता ही रहता है। तभी इस लड़की की, यानी क्रिस्टीना की मुलाकात वो लड़के से होती है। इनके बीच जो अनबन चल रही थी, इससे वो स्ट्रेस आउट होकर उस लड़की के पास चली जाती है। अब बात थी कि आइसक्रीम पार्लर की, क्योंकि हाल ही में दोनों ने आधे आधे पैसे लगाए थे। अब ये लोग डिवोर्स ले लेते हैं इसी अनबन के चलते, इस लड़ाई झगड़े के चलते। लड़ाई झगड़ा रहा साइड में और आइसक्रीम पार्लर एक साइड में। दोनों एक ही घर में डिवोर्स्ड, यानी उसका वो एक्स हस्बैंड हो चुका था। अब वो उसके साथ कोई बिन रोक टोक के उस लड़के से मिलती रही। इसी बीच दोनों की ऐसी ही अनबन चल रही थी। इसी बीच उसने रखी हुई एक गन निकाली, जिसकी वो पहले से प्रैक्टिस करती आ रही थी, और उसका पति हेनरी भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करते आता था, क्योंकि वो कुछ 8 सालों पहले उस एक शूटिंग वाले वहाँ पर काम किया करता था। और उस स्टोर में काम करने के हिसाब से क्रिस्टीना को भी गन चला जाती थी। उसने 3 गोलियाँ उसके एक्स हस्बैंड के सिर में तान दी और उसकी जगह पर ही मौत हो गई।
उसके मौत होने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने तो उसकी उसकी हत्या कर दी, वो अब मर्डर स्ट्रोक है। अब उसकी लाश कैसे सोच छुपाए। जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के लिए किया था, वो दूसरे दिन उस रात भी वही रुकती है, दूसरे दिन वहाँ से निकलती है, पॉलीथीन लाती है, उसके पार्ट्स करती है उसके हस्बैंड के यानी हेनरी के, और उसे उसके जिस जहाँ पर उसका आइसक्रीम पार्लर था, आइसक्रीम पार्लर का कुछ नक्शा या मैप कह सकते हैं, मैं ऐसा बता दूं कि ऊपर साइड में उनका आइसक्रीम पार्लर था, नीचे में गोडाउन था, और वो गोडाउन भी आजू बाजू के आइसक्रीम पार्लर भी यूज़ करते थे। उस गोडाउन में फ्रिजेस थे जिसमें वो आइसक्रीम अपना स्टोरेज रखा करते थे। उस गोडाउन में इसने सीमेंट लाया और सीमेंट का मलबा उसके बॉडी के पार्ट्स के साथ में वहाँ पर एक बर्ड टब में डालकर उसकी हत्या करके उसके पार्ट्स को, उसके अंगों को उसने उस बाथ टब में डाल दिया। अगले दिन उसने 2 आदमी बुलाए और उस बाथ टब को नीचे में गोडाउन में डाल के रख दिया। उस फ्रीज को उसने लॉक कर दिया, क्योंकि वैसे भी वो हर कोई आकर वहाँ पर जा सकता था और ये बात किसी को सामने ना आए, इस डर से उसने उस फ्रिज में लॉक लगा दिया। अब ये उससे शादी कर लेती जिससे उसका अफेयर था। अब इसका ये क्रिस्टीना का ये तीसरा व्यक्ति इसके लाइफ का, पहला 2 अफेयर और अभी 2 शादियाँ। बता दें कि इसने फिर दूसरी शादी की, जहाँ पर ये फिर वहाँ से सेटल होकर दूसरे जगह जाने का सोच रही थी। सेटल अच्छी खासी लड़की, फिर एक इसके लड़के से मुलाकात होती है जिसका मैंने बताया आपको, जिक्र किया। उस लड़के से ये फिर शादी करती है। शादी होने के बाद इससे भी इसकी अनबन चली हो जाती है और अनबन के चलते ये उसे भी मार देती है और उसकी लाश को सेम उसी तरीके से वो दफना देती है, या कह सकते हैं उसे फ्रिज में रख देती है। कुछ ऐसा ही होता है, कुछ दिन ऐसे ही टल जाते हैं। अब उसका उस जगह पर मन नहीं लगता, इसलिए वो पास ही के शहर में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होते ही उसे फिर उसके चौथे शख्स से, उसके लाइफ के चौथे शख्स से प्यार होता है और उस शख्स से इसका सपना पूरा होता है, इसका माँ बनने का सपना पूरा होता है। ये प्रेग्नेंट होती है। सब कुछ हाल ही में ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा ही निकलता है, क्योंकि हर जुर्म के पीछे कुछ ना कुछ रिहाई हो ही जाती है। कुछ जुर्म के पीछे कुछ ना कुछ सबूत वो जुर्म करने वाला, कत्ल करने वाला कातिल छोड़ कर ही जाता है। एक दिन ऐसा ही बरस निकलता है और एक दिन ऐसा ही होता है और आजू बाजू के आइसक्रीम पार्लर के पाइपलाइन कुछ खराब होती है और पाइपलाइन के लिए जो मालिक था उस आइसक्रीम पार्लर का, वो पाइपलाइन वाले को बुलाता है। पाइपलाइन वाला कहता है कि इसका जहाँ पर भी लास्ट कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन आइसक्रीम पार्लर के गोडाउन में जा रहा था। आइसक्रीम पार्लर में जाया जाता है, वहाँ की पाइपलाइन देखी जाती है, पाइपलाइन ठीक की जाती है। इसी बीच में पार्लर में पाइपलाइन वाला ऐसा ही बहुत से आइसक्रीम पार्लर होगा तो उसके नीचे में तो आइसक्रीम होगी, वो एक आध आइसक्रीम निकालने के चक्कर में उसने वो सब आइसक्रीम पार्लर के नीचे रखे गोडाउन के क्रिस्टीना का फ्रिज तोड़ता निकल आ गया और बाहर आकर जो जिसके व्यक्ति के जिसके थ्रू वो पाइपलाइन देखने आया था उसके पास जाकर ये पूरी घटना बताई। लोग जमा हुए, साथ ही साथ पता चला कि ये रेफ्रिजरेटर ये क्रिस्टीना का है। साथ ही में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस बुलाई गई। उसे गिरफ्तार होने के बाद उसने जेल में एक लड़के को जन्म दिया। और बता दें कि क्रिस्टीना इसलिए मशहूर हुई थी क्योंकि हाल ही में जैसे वो जेल में पहुंचती है उसे उम्र कैद की सज़ा होती है 2 कत्ल के आरोप में। और जैसे ही उसने उस जेल में एक लड़के को जन्म दिया, उसकी हरकतें, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए और वहाँ के जेलर्स को ऐसा लगने लगा कि वहाँ की जो अदर महिलाएं हैं, अदर लेडीज़ हैं, उन्हें हानि पहुँच सकती है, उनकी जान को खतरा है। और ये यूएस के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था कि वहाँ की एक महिला को किसी पुरुष वाले जेल में रखा गया हो। और हाँ, ऐसा हुआ। उसे महिला के जेल से निकाल कर उसे 2 साल बाद में, यानी ये बात है 2010 की, ज़्यादा पुरानी नहीं, उसे पुरुष के जेल में रखा गया और उस जेल में वो अभी भी है। उसे उम्र कैद की सज़ा उसे उस जेल में ही काटनी पड़ेगी। आगे की सुनवाई कुछ आई नहीं है, इसलिए ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करूँगी।
कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए 10 की दस्तक में। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं